ये किसानों को सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये छोटा झूठा, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो वो बड़ा झूठा, वो इससे बड़ी फेंकता है। मैंने कहा भाई इन विज साहब को जाके कह दे साल भर का टाइम बचा है, ऐसा ना हो कि साल भर के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज उसी एक कमरे में बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो कौन है? खट्टर सबसे बड़ा मुफ्तखोर है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो जैसे यहाँ अपने आप को इलाकों के मालिक समझने लगे लोग, वहां पे भी कुछ लोग कहते थे जी गढ़ है, ये हमारा गढ़ है। यहाँ पे भी एक नेता हमारे कहते हैं जी ये गढ़ है, हमारा गढ़ है। अरे आम आदमी पार्टी का 10 साल का छोटा सा इतिहास है, उठा के देख लो। भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। 50-55 गढ़ तोड़ के आए पंजाब के अंदर, इतने ही गढ़ तोड़े दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे भी अपने गढ़ मजबूती से लेके बैठ जाओ भाई। जितना ताम झाम हो, जितने बंदूक गोला बारूद ले रहे हो, जितने लोग ले रहे हो, सारे इकट्ठे कर लो, ये गढ़ तोड़ेंगे 2024 के अंदर, ये गढ़ तोड़ के दिखाएंगे। धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, इनके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो गया है, इनके अंदर पूरी तरह से डर पैदा हो गया है। आप मुझे बता दो, ये बीजेपी का राज चल रहा है 9 साल से, मुझे बताओ कौन कांग्रेस का नेता जेल गया? एक नेता का नाम आपको याद आता हो तो? कभी सुना है आपने कि राहुल गांधी जेल जा रहा है? कभी सुना है सोनिया गांधी जेल जा रही है? अरे हम तो 9 साल से सुनते सुनते कान पक गए कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे। चक्कर क्या है? कांग्रेस के नेता जेल क्यों नहीं जाते? भाई यही कहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले तो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, तो ये 10 साल पुरानी पार्टी से क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? कभी सोचा इन बातों को आपने? सोच के देखना कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बीजेपी वाले जेल नहीं भेजते। हमारे नेताओं को पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, पंजाब के हमारे विधायक के यहाँ छापा मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे तो डाल सकते हो, लेकिन आज तक मैं गर्व से कहता हूं अपनी पार्टी के लिए कि किसी भी नेता के यहाँ से 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। सारी एजेंसियां लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। ये आम आदमी की ईमानदारी की ताकत है, इससे डरती है भारतीय जनता पार्टी, इससे खौफ खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए कहते हैं कि खत्म कर दो इनको, जेल में डाल दो, तबाह कर दो, इस पार्टी को आगे मत बढ़ने दो। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे नेताओं को, उन सारी पार्टियों को, शहीद भगत सिंह जी को आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से जेल में डाल के सोचा था भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर सोचा शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो ना, फिर कौन आजादी मांगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शहीद भगत सिंह फांसी भी चढ़े, लेकिन क्या उसके बाद देश के लोगों ने आजादी मांगनी छोड़ दी? क्या उसके बाद हमको आजादी मिली या नहीं मिली? इसलिए जब कोई बदलाव का आंदोलन शुरू हो जाता है तो किसी व्यक्ति के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस देश में बदलाव का आंदोलन शुरू हो गया है, आम आदमी अपना हक मांग रहा है। ये कहते हैं कि बिजली मुफ्त देते हैं ये लोग, इसलिए जेल में डाल देंगे। कहते हैं क्यों दे रहे हैं बिजली मुफ्त? मैं आपसे पूछता हूं, आज के महंगाई के दौर में बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, आप बताओ मुझे, बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी आवाज में नहीं होती, कम लगता है, ताकत लगती है, इन बड़े बड़े नेताओं से टकरा के सरकार लानी पड़ती है, उसके बाद बिजली मुफ्त हो पाती है। तो उसी बुलंद आवाज में इनको जवाब दो सारे नेताओं को, बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आम आदमी की आवाज, इससे खौफ खाते हैं ये लोग। मैं क्यों कहता हूं कि बिजली फ्री होनी चाहिए? ये खट्टर कहता है कि आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं, ये फ्री बिजली देते हैं। मैंने अगले दिन मीडिया में कहा, मैंने कहा खट्टर साहब, आप जिस घर में रहते हो वो घर मुफ्त में मिला हुआ है, उस घर में 4000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है। ट्रेन में जाओ तो टिकट मुफ्त में मिलता है, जहाज में जाओ तो जहाज की टिकट मुफ्त में मिलती है, हेलीकॉप्टर में जाओ तो हेलीकॉप्टर मुफ्त में मिलता है, जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी मुफ्त में है, जो नौकर चाकर उनके लिए काम करते हैं वो सब मुफ्त में है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो कौन है?
खट्टर सबसे बड़ा मुफ्तखोर है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो अगर इनको मिल सकता है, अगर इनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? अगर इनको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? 24 घंटे टैक्स भरता है आम आदमी, 24 घंटे। मैं आपको इस सरकार के नए 2 किस्से भी सुना देता हूं। ये खट्टर साहब को इन्होंने प्रचारक बना दिया बीजेपी ने। बोले भाई तू 9 साल पुराना मुख्यमंत्री है, हमारा राजस्थान में भी जाके प्रचार कर दे। खट्टर साहब राजस्थान में गए, वहां बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ के लोगों से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं राजस्थान के गरीब लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। आप कहीं भी पढ़ लेना अखबार में, खट्टर साहब राजस्थान में जाके वहां के लोगों को कह रहे हैं बीजेपी को चुनाव जिताओ, तुम्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। मैंने कहा खट्टर साहब 9 साल से सीएम की कुर्सी तोड़ रहे हो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में गरीब नहीं है क्या? उनको 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल सकता क्या? यहां नहीं दिया 9 साल से, राजस्थान में कह रहे हैं सरकार बनवा दो वहां दे देंगे, देते वहां भी नहीं। चुनाव से पहले झूठ बोलते हैं, चुनाव के बाद पलट जाते हैं। किसानों की बात सुन लो, राजस्थान में जाके हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं वहां पे कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तुम्हारा 1 क्विंटल। इस बार कह रहे हैं 2700 रुपए में खरीदेंगे। क्यों भाई? हरियाणा के किसानों ने क्या कसूर किया? यहाँ कितने में खरीदते हो? यहाँ 150 रुपए पीछे बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद पहुंचे 2275 रुपए एमएसपी हरियाणा के अंदर। मुझे नहीं पता एमएसपी भी मिलता है कि नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलता। सारे ये कहते रहते हैं जी रेट नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा। हरियाणा के किसान को तो देंगे 2275 रुपए प्रति क्विंटल, जिसने 9 साल से सरकार बनवा रखी है इनकी। और राजस्थान के किसान को कहते हैं कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल दे देंगे। इसका मतलब ये किसानों को सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये छोटा झूठा, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो वो बड़ा झूठा, वो इससे बड़ी फेंकता है। ये सबका एक ही हाल है। अनिल विजय ये गृह मंत्री, पता नहीं कैसे गृह मंत्री हैं, पुलिस भी इनकी नहीं सुनती, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है। लेकिन किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया इनसे, बोले जी आप कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को जेल भेजेंगे? ये बोले कि हाँ कमरा तैयार करा लिया जेल के अंदर। 1 महीना बीत गया, पत्रकार महोदय फिर गए, बोले जी आप तो कह रहे थे कमरा तैयार करा लिया। बोले पेंट वेंट करके सब कुछ तैयार हो गया, जेल के अंदर कमरा पूरी तरह तैयार है। वो पत्रकार महोदय अगले दिन मेरे पास आ गए। मैंने कहा भाई इन विज साहब को जाके कह दे साल भर का टाइम बचा है, ऐसा ना हो कि साल भर के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज उसी एक कमरे में बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, एक एक भ्रष्टाचारी को। ये हमें ईमानदारी से काम नहीं करने दे रहे, ईमानदारी से काम करने पे जेल डाल रहे हैं। हमको परवाह नहीं है इनकी सीबीआई ईडी की पुलिस की, हम नहीं घबराते इनकी पुलिस से, इनकी जेलों से, क्योंकि हमको मालूम है जीवन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार ना मैंने किया, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किया, ना अरविंद केजरीवाल ने किया। क्या करेंगे हमारा जेल में डाल के किसी न किसी दिन बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम 2024 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे तब मैं बाहर होऊंगा या जेल में होऊंगा, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा उस वक्त। लेकिन मैं आज ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, हर हाल में बनेगी।